बिविलायत अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अली अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीय्यिही सय्यिदिल अस्फ़ियाء वल अस्फ़ियाء मौलाल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाए ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाह फिल अर्ज़ि रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलाम। ज़ाने गिरामी 1448 का मुहर्रम हराम शुरू हो चुका है। मैंने इस साल सूरह यूसुफ का इंतखाब किया। मौजूदा हालात के तनाज़ुर में कुरान करीम का 12वां सूरा है, वो कि सूरह यूसुफ है। तवील सूरों में कुरान करीम के सूरत तिवाल, अरबी में कहते हैं तिवाल, तवील की जमा, वो इब्तिदा में है, और जो फिर मुतवस्सित हजम के आयात हैं वो वसत में हैं, और जो मुख्तसर सूरह हैं वो इख्तिताम में। लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान करीम का निचोड़ सूरह फातिहा में रख दिया और उसको फातिहातुल किताब या दिबाचा, फारसी उर्दू में कहा जाता है दिबाचा, अंग्रेजी में कहते हैं प्रेफेस के तौर पे पूरे कुरान में जो कुछ है अल्लाह ने बताया, इस एक सूरह को पढ़कर पता चलता है। तो कुरान करीम में 114 सूरे हैं, 114। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली नहीं बनाया, और उसमें 29 सूरे हैं जो हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होते हैं। मुक़त्तआत क़ता से मुक़त्तआत अरबी में कहा जाता है, हुरूफ हर्फ की जमा। हुरूफ मुक़त्तआत यानी ब्रोकन लेटर्स या टूटे हुए अल्फाज, यानी लफ्ज़ नहीं है, हुरूफ को साथ रखा गया। अलिफ लाम मीम, इसे अलग नहीं पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे। यासीन काफ हा या ऐन सा हा मीम ऐन सीन काफ, ये कहा जाता है हुरूफ मुक़त्तआत। सूरह यूसुफ भी शुरू होता है अलिफ लाम रा पा सीन नून काफ। तो 29 सूरे हैं जो शुरू होते हैं हुरूफ मुक़त्तआत से, 29 सूरे। ये सारे हुरूफ जमा करें तो 78 हुरूफ बनते हैं। 29 सूरा है, अंग्रेजी में भी बता दूं, जिनमें ये हुरूफ मुक़त्तआत आए हैं 29। तवज्जो है मेरे साथ? बैनर पोस्टर वगैरह चलते बनते बिगड़ते आगे पीछे होते रहे, हवा है, मुझे देखते रहिए, मैं तो पेश कर रहा हूँ। तो इसमें 78 हुरूफ हैं कुल। अलिफ लाम मीम सूरह बकरा के शुरू में भी है, सूरह आल इमरान के शुरू में भी है। तो कुल जो हुरूफ आए हैं वो हैं 78 है मतलब। जब उनमें तकरारी निकाल दें, यानी जो रिपीटेड हैं वो सब निकाल दें, तो कुल हुरूफ बनते हैं 14। कुछ लोग हैं तो 14 हुरूफ बनते हैं। अगर आप रिपीट्स निकालें, अलिफ बार बार आया है, काफ बार बार आया है, अगर निकाल दें तो कुल 14 हुरूफ हैं जिन्हें अल्लाह ने बार बार हुरूफ मुक़त्तआत में इस्तेमाल किया। मैंने सब कुरान रखा है क्योंकि यहाँ पे मेरा मजमा मुश्तरक है, शेख में दोनों आ रहे हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी से मैंने कुरान से लिया। पहले मौला का खत मैंने जो अहकाम था 3 साल मुसलसल पेश
किया। इस साल मैंने सूरह यूसुफ को लिया ताकि कोई एतराज ना करे कि सिर्फ मौलाना की बातें हो रही है, मैं कुरान करीम से पेश कर रहा हूँ। आप सूरह यूसुफ क्यों इंतखाब किया, पहली मजलिस में आपको अंदाजा हो जाएगा। तो हुरूफ मुक़त्तआत 14 हुरूफ है। कितने? 14 हुरूफ है। कोई 14 है ना जिनको अल्लाह समझाना चाह रहा, तो 14 हुरूफ है जिनको अल्लाह ने यहाँ अगर तकरार निकाला जाए तो बनते हैं। उससे एक जुमला भी बनाया उलमा ने, सिरातो अलिय्यन हक नुमसिकुहु, बाद में लिखा नुमसिकुहु, अली का रास्ता ही सीधा रास्ता है और हमने उसे मजबूती से थामा हुआ। तो अली का रास्ता, सिरातो अलिय्यन हक, अल्लाह ने सबके लिए क्या फरमाया है कि सारे अंबिया सिरात मुस्तकीम पे है। तवज्जो रहे, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन कुरान हकीम की कसम है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं। तो जहां जहां हुरूफ मुक़त्तआत आए हैं उसमें 24 मकाम पे, 29 में से 24 मकाम पे अल्लाह ने कुरान की अजमत की कसम खाई। तो अल्लाह समझाना ये चाह रहा है कि ये हुरूफ मुक़त्तआत कुरान की अजमत की दलील है, इसमें कोई खास पैगाम है। अब ये हुरूफ मुक़त्तआत आम नहीं है। यासीन, जब अहले से पूछा गया कि यासीन कौन है, तो आपने फरमाया रसूल खुदा के नामों में से एक नाम है यासीन। दलील क्या है? वल कुरानिल हकीम, कुरान हकीम की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप रसूलों में से, यासीन आप मुरसलीन में से हैं। तो इसका मतलब है यासीन कोई रसूल है जिसे अल्लाह खिताब कर रहा है। जब भी अल्लाह कहता है आप से खिताब है, काफ से खिताब, एक से खिताब, तो वो रसूलुल्लाह से खिताब है। क्यों? कुरान उन पे नाज़िल हुआ है। तो जब भी एक से खिताब हो तो पैगंबर से खिताब। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। एक इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पे हैं, यानी जिसने पैगंबर से मिलना है सीधे रास्ते पे मिले। पैगंबर टेढ़े रास्ते पे नहीं मिलेंगे, सीधे रास्ते पे मिलेंगे। जो सीधे रास्ते पे चलेगा पैगंबर से मिल लेगा। खुदा की कसम उम्मत मोहम्मदी में सिवाय मौला अली के किसी ने नहीं कहा अना सिरातुल मुस्तकीम, मैं सीधा रास्ता हूं। पैगंबर तक पहुंचना है तो मेरे जरिए पहुंचना। औरों के पास जाओगे कहीं और ले जाएंगे, मैं पैगंबर तक पहुंच जाऊंगा। तुमने पहुंच रहे हैं, मैं सिरातुल मुस्तकीम हूं, मैं हबीब खुदा तक, मैं अल्लाह तक ले जाऊंगा, मैं रसूलुल्लाह तक ले जाऊंगा। हबीब खुदा तक पहुंचना है तो मेरे जरिए आना। किसी और के पास जाओगे जब वो खुद ही नहीं समझे तो तुम्हें क्या समझाएंगे? मुफ्ती साहब का एहतराम अपनी जगह, अल्लामा साहब का एहतराम अपनी जगह, आलिम दीन का एहतराम अपनी जगह, खतीब का एहतराम अपनी जगह, ज़ाकिर का एहतराम अपनी जगह, मुहद्दिस का एहतराम अपनी जगह, मुफस्सिर का एहतराम अपनी जगह, सब का एहतराम अपनी जगह, सब अपनी अपनी जगह। इशारों से समझ जाइएगा, सब अपनी अपनी जगह। अली अली है। मैं जानता हूँ आज पहले दिन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बदमा बीवी बाहर मौजूद है। जहाँ का जगह मिल जाए बैठने जाइएगा। अब ये सूरह यूसुफ 12वां सूरह, अल्लाह ने बहुत से अंबिया के नाम पे सूरह नाज़िल की है। सूरह मोहम्मद है, सूरह नूह है, सूरह इब्राहिम है, सूरह यूनुस है, सूरह हूद है, सूरह यूसुफ है, सूरह इब्राहिम। बहुत से अंबिया के नामों पे अल्लाह ने सूरह नाज़िल की है। तवज्जो है ना मेरे साथ? तो तवील सूरों में वाहिद सूरह यूसुफ है जो एक ही मौजू पे है। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे। अल्लाह क्या करता है? एक मौजू नहीं करता, चंद आयात में मौजू बयान किया, अगला मौजू, फिर अगला मौजू, अगला मौजू। मौजूआत अल्लाह के पास बहुत है, अगर जुमले बहुत है। कुरान क्या तारीख की किताब है? नहीं, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह तारीख बयान नहीं कर रहा, इसलिए तफसील में नहीं जाता। क्या कुरान हदीस की किताब है? तवज्जो, कुरान किस चीज की किताब है? अल्लाह से पूछ लेते हैं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिका किताबुन ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायत की किताब। तो अल्लाह जो वाक़या सुनाता है हिदायत के लिए। अब बहुत से लोग कह देते हैं भाई तुम बात पढ़ते हो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की,
खिलाफत साबित करते हुए अली ने भी तालिब नहीं। मुझे लोग पहुंच गए। तवज्जो, बात पढ़ते हो जनाब नूह अलैहिस्सलाम की, इमामत साबित हो गई अली ने। आयत पढ़ते हो इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा इब्राहिम, हमने लोगों के लिए आपको इमाम बना दिया, आयत विलायत साबित हो गई अली ने। किस्सा सूरह तहा में चल रहा मूसा अलैहिस्सलाम का हारून का, तुमने अली की खिलाफत और विलायत साबित कर दी। भाई अल्लाह उन अंबिया की बातें कर रहा है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह तारीफ बयान ही नहीं कर रहा, अल्लाह जो कुछ बयान कर रहा है हिदायत के लिए। अल्लाह क्राइटेरिया बता रहा है, मिलाद बता रहा है, फुरकान है। अल्लाह कह रहा है देखो जिस मेयार पे आदम को बनाया था, जब खिलाफों का मेयार इतना बुलंद हो तो इतना ही बुलंद लाओ ना। पहुंच रहे तवज्जो है ना मेरे साथ। जब अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमामत को बयान कर रहा तो अल्लाह ये नहीं कह रहा इब्राहिम की इमामत बंद हो गई, दरवाजे बंद, खत्म हो गया मामला। तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा देखो इब्राहिम जितना मयार को लाओ। अभी भी मजमा नहीं है, मजमा नहीं कर। देखिए शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा बहुत परेशान हो रहे लोग। तो याद रखो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा सीना कुशादा कर दे परवरदिगार, मेरा सीना कुशादा कर। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, मेरे अम्र को, मेरे काम को आसान कर। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब ये मेरा मौजू नहीं था, मुझे आगे बढ़ना था, मजबूरन पेश कर रहा हूं। परवरदिगार मेरी ज़बान की गिला खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, मेरे कलाम को लोग समझने लगे। जो मैं बात करता हूं कहते हैं समझ नहीं आ रही, कितनी मुश्किल बातें करते हैं, मेरी बातें लोगों को समझ में आने लगे। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, तू अपने पास से नहीं, मेरे अहले खाना से। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, मुझे एक वजीर दे, एक वजीर, वजीरन, एक वजीर दे, एक वजीर। वजीर उर्दू में भी वजीर ही कहते हैं, बादशाह का वजीर होता। मैं तेरा नबी हूं, मुझे वजीर दे दे, लेकिन हो मेरे अहले खाना से, मेरे असहाब से नहीं, मेरे हवारियों से नहीं। और फिर रुके भी नहीं, कहा हारून अखी, हो भी मेरा भाई, हो भी मेरा भाई, हो भी हारून। उशदुद बिही अज़री, मेरी कमर मजबूत कर दे। अब पता चला भाई से कमर मजबूत होती है। तवज्जो रखें मेरे साथ। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी उशदुद बिही अज़री। परवरदिगार के सब्बिहा का कसीरा, हम तेरी तस्बीह करेंगे। परवरदिगार हम दोनों तस्बीह करेंगे। तू मेरे अहले खाना से मेरे भाई हारून को, अंग्रेजी में कहते हैं स्पेल आउट करके बता, ये लिख लो, ये स्पेलिंग। फिर भी कोई गलती करे तो लिहाज बिल्लाह। अब अल्लाह है, वकील है, अलीम है, खबीर है, फिर भी जनाब मुझसे कहते हैं परवरदिगार वजीर चाहिए, हो भी मेरे अहले खाना से, हो भी मेरा भाई और हो भी हारून। अब अगर रसूल खुदा सबसे बड़े नबी कहते हैं परवरदिगार मुझे भी वजीर चाहिए और चाहिए भी अहले बैत से, चाहिए भी भाई और चाहिए भी अली, तो क्या अल्लाह मना कर देता? मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूँ सारे मजमे की तवज्जो। उसी सूरत में जहां में जनाब मूसा ने दुआ की ना, अल्लाह थोड़ा सा आगे जाके कहता है कद उतीता सुअलका या मूसा, मूसा जो आपने सवाल किया था, जो मांगा था ना, हमने आपको अता कर दिया। कद उतीता, आपको अता कर दिया गया। मूसा जो आपने मांगा था अता कर दिया। छोटे नबी ने मांगा वजीर, तो अल्लाह ने कह दिया मुझे कबूल है, आपके घर से आपका भाई। सारे अंबिया ने अपनी ज़ुर्रियत में मांगे। जनाब इब्राहिम ने कहा मेरी ज़ुर्रियत में हो, ज़ुर्रियत यानी अहले बैत में हो, औलाद में हो, आल में हो। जनाब आदम का बेटा, उनके बेटे हज़रत शीश बने, जनाब नूह के बेटे साम, जनाब तवज्जो, जनाब इब्राहिम के दो बेटे इस्माईल और इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब। अभी तक कोई भी सहाबा में, असहाब में नहीं आया। सारे नबियों के अहले बैत में। तो अल्लाह कुरान करीम के अंदर तारीफ बयान नहीं कर रहा, हिदायत दे रहा। सारे नबियों के अहले बैत में से जनाब इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ। तवज्जो, वहां जनाब यूसुफ के दामाद अय्यूब, दामाद जनाब अय्यूब। तवज्जो, जनाब ज़करिया के बेटे याह्या। तो सारे नबियों की नस्लों में
मुझसे नसीब। और क्या मांगिए, परवरदिगार तू अपने पास से, ये ना कहिएगा मेरे अहले बैत से हो, मेरा भाई हो भी अली, नहीं, हाथ जोड़ के पेश करो बंदे की तवज्जो। कब मेरे हबीब ना कहिएगा मेरे अहले बैत से हो, मेरा भाई हो, मेरे घर से हो, तो एक मर्तबा फरमाया क्या कहिएगा, परवरदिगार तू अपने पास से दे। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मुझसे कहिएगा अल्लाह तू अपने, या अल्लाह तू अपने पास से दे, तो अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे हबीब मेरे पास से तो मेरे घर से आएगा, और मेरे घर से सिर्फ अली आएगा। भैया अलग अलग तवज्जो फरमा रहे हैं। कुरान हिदायत की किताब है, अल्लाह पूरे कुरान के अंदर रोशन कर रहा है कि कुरान कैसे आएगा। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, ये सूरह यूसुफ वाला सुन लीजिए। तो सूरह यूसुफ में बहुत सी बातें रोशन होंगी, बस बयान करूं ना, घड़ी कहीं करीब में नजर नहीं आ रही और मैंने भी लगाई नहीं। अभी टाइम है, भाई तो 20 मिनट ही हुए, कितना वक्त हुआ, 15 मिनट चलेंगे ना मेरे साथ। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये कुरान जो आयात है ना बड़ी रोशन है, मुबीन यानी रोशन, खुली हुई, आशकार, इनमें कोई धोखा नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, बहुत रोशन है। अल्लाह हमारा रोशन है। बहुत से लोग पूरा पूरा कुरान खत्म कर लेते हैं, कहीं अभी नजर नहीं आता। बहुत सलामत रहे मेरे बच्चे, ये सारे सलामत रहे मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग। अल्लाह बड़ा रोशन कुरान है। दिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताबिल मुबीन की आयात है, बड़े रोशन आयात हैं। ये कुरान जहाँ जहाँ पे पढ़ते चले जाओगे। अच्छा मैंने ये कहा कि मैं 5वां 6वां साल है मेरा आपके पास, 5वां साल, चले भाई 5वां साल तो यकीनी है, 5 तो पूरे हो गए। मैं देख रहा हूँ मुश्तरक बना, मैं बहुत बात कह रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा, तासुब से ना सुने मेरे भाई। कोई मसला ये है मेरा, क्योंकि मैं बहुत उठता बैठता हूँ दूसरे बरादरान तमाम फिरकों के साथ, दीगर अदियान के साथ, उनके उलमा के साथ, बड़े बड़े काबिल लोगों के साथ। मैं कोई आयत पेश करूँगा, मैं बात होती है भाई ये आयत आप मौला अली के कुरान से साबित कीजिए। मैंने कहा ये कुरान में आयत है, नहीं ये मौला अली की शान में नहीं। अच्छा नहीं है, किसकी शान में पता मतलब नहीं, ये जनाब सैयदा का हक साबित कर दीजिए कुरान करीम से। मैंने आयत पढ़ी, मेरे कुरान जनाब सैयदा की शान में आयत नहीं, अली ये जनाब सैयदा की शान में नहीं है। अच्छा मैं नहीं, आप बताइए किसकी शान में, पता नहीं। लेकिन भाई आपको जब पता नहीं है तो कुरान करीम ने उसूल दिया ना, फर्ज यानी देखिए अगर तुम नहीं जानते तो अहले जिक्र से पूछो। अब अहले जिक्र कौन है? वो कहते हैं हज़रत सलमान फारसी। देखिए भाइयों ने ये लिखा है, तुमने किताबों में लिखा है कि हज़रत सलमान फारसी, बाद में लिखा है और सहाबी का नाम। चले भाई ये 2 सहाबा का नाम आया है, उन दोनों से पूछ लो क्या तुम अहले जिक्र हो? तो जनाब सलमान फारसी से किसी ने पूछा, सलमान आप बहुत काबिल हैं, गुज़श्ता किताबों का भी इल्म है, का वो उनसे सीखी थी, बाकी सब अली से सीखा है। जो अली से सीखे वो अहले जिक्र, और अली अहले जिक्र नहीं है। वो पहुंच रहे हैं हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं लेकिन सबको मान लेंगे, लेकिन मसला क्या है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए उनको मानना थोड़ा सा मसला है। तो मैं पेश करता हूँ आयत, जो भी पेश करूंगा दलील दूंगा तो ये आयत खुद ही बताएगी। मैं लफ्ज कहने लगा हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, दिल को ना लगे, क्योंकि बहुत से बाद में फिर मसाइल होते हैं मुझे, तो पहले मैंने माफी मांग लिया, दिल को किसी को गलत हो जाता है मांग रहा हूँ। मौला अमीरुल मोमिनीन के अलकाब को इतनी बेदर्दी से इस्लाम में बांटा गया, पहुंच गए
नहीं। मौला अमीरुल मोमिनीन के अलकाब को इतनी बेदर्दी से बांटा गया है, जितनी बेदर्दी से लोग शादी का कार्ड भी नहीं बांटते। ये लगा तुम ले लो, ये तुम्हारा, ये उसका, अलकाब बांट दी। मौला कायनात के कुछ अलकाब ऐसे हैं कि बांटना चाहते भी तो नहीं बांट सकते थे। अगर किसी को दे भी देते ना, भाई तुम शेर खुदा बन जाओ, तो वो खुद ही कहते हैं भाई लड़ना पड़ेगा किसी और को दो। लोग हैं या नहीं है? भाई आज के हालात में तो समझ ले, या अली होगा या अली का कोई गुलाम होगा। हर आदमी ने दम नहीं है, तो फरमा रहे हैं दिल गुरुदा चाहिए, मैदान में डटने के लिए दिल चाहिए। दिल सिर्फ अली के गुलामों के पास है। ऐसा नहीं कि आज भी करा देखें ना, तो कोई पुतिन भी कहते आ जाओ तेहरान से मॉस्को, तो अगले कहेंगे हम भागने वाले नहीं हैं, मर जाएंगे। करबला से कोई बच्चा भी भागा नहीं है, ये भागा हमारा शेवा नहीं। मैं जुमले पेश कर हाथ जोड़ के मैंने पहले माजरत कर ली थी, सारा मतलब कितना होता है। मौला अली के अलकाब को बांटा गया। अल्लाह ग्रामी अलकाब बताएंगे, मैं अली का लक़ब बताए। मौला के अलकाब आया जिसके लिए आप कोशिश करें, ये आयत इसके लिए नहीं उसके लिए, जितनी कोशिश भी कर लीजिए, आयत खुद बताए बिस्मिल्लाह का शान। मैं जल्दी आज पेश करूंगा तो अल्लाह कह रहा है बड़ी रोशन आयत। अल्लाह गिरामी कुरान गवाही दे रहा है कि कुरान रोशन है, और अगर खुद पढ़ने वाले कहें हमें समझ नहीं आ रहा, कोई आगे पूछे बताओ ये कुरान में कहा है, कब पूछ के बताता हूं। मैंने नाम नहीं लिया किसी का। अल्लाह गिरामी पूछने वालों को सब कुछ बना दिया, जिनसे पूछ रहे हैं वापस आ जाए, वापस आ जाए। जहां जहां गए थी ना आपकी सोच, वापस आ, इसी जगह वापस आ जाइए। दोबारा पेश करो, कुरान क्या कह रहा है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम ला तअलमून हो, नहीं जानते, इल्म नहीं रखते, तो किससे पूछो? अहले ज़िक्र से। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द अख़रजनाकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम व कुंतुम ला तअलमून शैअन। जब हमने तुम्हें तुम्हारी मां के शिकम से पैदा किया तो तुम कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते। तुम ला तअलमून शैअन, तुम कोई चीज जानते ही नहीं थे। तो अब पता चला जो दुनिया में आते ही ना जानता हो उसे पूछने की जरूरत है। और अहले ज़िक्र वो है जो आते ही बोल के बताए सदूनी सदूनी। कैसे मुमकिन है दुनिया में आते ही बच्चा बोलने लगे? भाई मुसलमानों का तो ये कहना बनता ही नहीं, क्योंकि कुरान करीम में सूरह मरियम में अल्लाह दिखा रहा, अल्लाह ने एक 16 दिन के बच्चे से कहा कलाम करके बता, तेरी माँ मासूमा है। तो सारे यहूदी मुल्ला, रबाई को उर्दू में क्या कहते हैं? आपने कभी रबाई उर्दू में सुना? अंग्रेजी में कहते हैं रबाई, अरबी में रिब्बी, उर्दू में मुल्ला। यहूदी मुल्ला, आप लोग परेशान हो रहे हैं। मैं यहूदी मुल्लाओं की बात कर रहा हूँ ना, कि मुल्ला बड़ी अच्छी बहुत अच्छी होगा। तो जाने कि यहूदी मुल्ला सारे जमा हो गए। उन्होंने कहा या कुरान है सूरह मरियम, या उख्त हारून, ओ हारून की बहन, एक नबी का नाम लिया। माँ खाना उम्मो के बगिया, तेरी माँ तो पाक दामना थी, तू बच्चा कहाँ से लेके आ गई? तेरी तो शादी नहीं हुई, 17-18 वर्ष की लड़की, बच्चा कहाँ से ले आ? तो एक मर्तबा जनाब मरियम ने इशारा किया, मेरा रोजा है। उस जमाने में रोजे में कलाम नहीं कर सकते थे, उन्होंने इशारा किया मैं नहीं बोलूंगी, फाशारत लह, बच्चे की तरफ इशारा किया। इससे पूछ लो। एक मर्तबा सूरह मरियम 19वां सूरा, यहूदी मुल्ला बोले
अल्लाह ने दुरूद और सलाम भेजा। अब क्या कहते हैं लोग, कहते हैं कई यहूदी मुल्लाओं का वही हार्ट फेल हो गए। मैं नेतन्याहू की बात नहीं कर रहा, खुदा रहा, पता नहीं आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अब वो क्या हुआ, हार्ट फेल हो गए, मर गए। भाई आज अगर कोई किसी अस्पताल में नया बच्चा पैदा होने का हेलो डॉक्टर, डॉक्टर आप कैसे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर को हार्ट फेल हो जाएगा। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले में बोले अपनी माँ की इस्मत की गवाही देने के लिए जनाब मरियम की, तो मुसलमान मान ले, और अगर अली के हवाले में बोले मोहम्मद की गवाही के लिए, तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, बच्चा बोले कि हमारे के अंदर ऐसा। लेकिन हमें जनाब रसूल खुदा की ये बचपन की गवाही छोटी नहीं होती। अगर मैं जुड़े पहुंचा, ये कुरान करीम बड़ा रोशन किताब है, बहुत रोशन है। जो कुछ पढ़ेंगे आपको पढ़ने के बाद अंदाजा हो जाएगा। इस कुरान के अंदर आयात जो हिदायत की शान में आई है अलग नजर आए। आयत तफसीर पढ़ेंगे समझ जाएंगे। ये 5 लोगों का तज़किरा है। आयत मुबहला पढ़ेंगे, फिर पंजर के अलावा कोई गया है मुबहला में, पंजर के अलावा था कोई चाहे तफसीर में। मैं कितना खुद के पेश करूं। एक वक्त में 5 थे ना, तो अल्लाह ने बार बार अलग अलग रुख से दिखाया। कभी चादर में दिखाया, कभी मैदान में दिखाया, कभी हाथों पे उठा के, कभी कांधों पे बिठा के, कभी सजदा की तालीम में खड़ा करके पैगंबर को बार बार दिखाया। फिर भी अगर कोई ना माने तो गदीर के मैदान में देख लीजिए, कुरान में अल्लाह बता रहा है, सअला साइलुन बिअज़ाबिल वाक़ि, मांगने वाले ने अजाब मांगा। अल्लाह ने एक कंकरी से हारिस इब्न नमान फहरी को एक कंकरी सर पे लगी ढेर कर दिया, अजाब आया ना। भाई आयत कुरान की सूरा है, सूरा सारा शुरू होता है सअला साइलुन, किसके लिए आए, अजाब किसके आया था, किसने अजाब मांगा था, पता नहीं। भाई इमाम सादिक बता रहे, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक दोनों के उस्ताद रूहानी बाप ने कहा आयत अली के दुश्मन के लिए आई थी। तो एक बात तो पता चल गई ना, काबे का दुश्मन कंकरियों से मारा जाता है और मौलूद काबा का दुश्मन ऐसा नहीं कि मोहब्बत वाले मोहब्बत तलवा। जो मैं मौजू अपनी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, कुरान करीम सूरह यूसुफ, अल्लाह फरमा रहा है रोशन आयत है। आयतें पढ़ते चले जाएंगे, खुद रोशनी बताएगी। लेकिन क्या होना चाहिए, देखिए फलसफे का कानून है, मेडिसिन में भी प्रूवन है, चाहे किसी भी उलूम में चले जाए, बगैर आंख के नूर के कोई चीज नजर नहीं आती। यहीं पे रोशनी बंद कर दिए कुछ नजर नहीं आएगा। रोशनी होगी तो चीजें नजर आती हैं। नूर हो, नूर हो, नूर। अल्लाह ना करे किसी की आंखों में जाहिरी नूर रह जाए, ईमान का नूर खत्म हो जाए, फिर वो काबे को भी देखेगा तो रुकने यमानी 3 कोनों जैसा नजर आएगा। आज भी हाजी जाते हैं ना, अभी हाजी आ रहे हैं। मैं जिस फ्लाइट से आया तो पूरा माशाल्लाह कराची एयरपोर्ट भरा हुआ था। हाजियों से पूछिए, गौर से देखा तस्वीरें लाए हो, सब लोग चारों कोनों की तस्वीरें ले रहे हैं। रुकने यमानी अलग नजर आएगा। क्यों? हर साल तामीर किया जाता है 13 रजब को और आशूरे को, 2 मोजज़ात हर साल तजदीद हो जाते हैं। एक खाक सुर्ख हो जाती है, एक दीवार गवाही देती है मैं अली की गवाह हूँ। कितना तामीर किया गया, मैं तफसील में नहीं जा रहा। तो कुरान करीम हमने इस कुरान को अरबी में नाज़िल किया ताकि तुम इस पर गौर करो, सोचो। मेरे हबीब आपको खूबसूरत तरीन वाक़यात सुनाते हैं जो कुरान के अंदर नाज़िल किया है। कुरान खूबसूरत तरीन वाक़यात का मुरक्कब है। आज का मज़मून मुकम्मल करना चाहता हूँ, अगर थोड़ी सी देर
और मुझे मेरा साथ दीजिएगा। अल्लाह फरमाता है हमने बेहतरीन आपके सामने कसस सुना है कुरान करीम। तो सूरह यूसुफ, अब इसको अल्लाह कह रहा है अहसनुल कसस, खूबसूरत तरीन वाक़या है, क्योंकि खूबसूरत नबी के मुताल्लिक़ है। बास ने ये कहा, बास कहते हैं कि नहीं, वाक़या ऐसा है जिसमें भाइयों की हसद, हसद समझते हैं, उर्दू में भी हसद ही कहा जाता है। तो भाइयों को हसद हो जाती है, क्यों? भाई खूबसूरत भी है, कमालात का मालिक भी है, बच्चा है, जानता भी सब। मैं बहुत कुछ कह दिया हूँ इन 3 जुमलों में, आइए थोड़ी सी और वजाहत कर देता हूँ। सब कुछ जानता भी है। जनाबे इब्राहिम का कुर्ता जो किसी को पूरा नहीं आता, जनाबे इब्राहिम की बेटी बार बार भाई के पास आती, जनाबे याकूब के पास आती और कहती कि भाई, जनाबे याकूब से कहती कि हमारे बाप इसहाक ने कहा था कि ये कुर्ता सिर्फ नबी को पूरा आता है, कुर्ता सिर्फ नबी को पूरा आता है, तो अपने बेटों से कहो पहन के दिखाएं। अब वो खुफी थी, जानती थी 12 बेटे हैं, कौन सा बेटा नबूवत का वारिस है, लेकिन वो चाहती थी बच्चों को भी पता चल जाए वारिस कौन है। क्या सब कुर्ता पहन के देखो। एक मर्तबा यहूदा ने कुर्ता पहना, बड़े बेटे ने कहा मुझे कुर्ता पूरा नहीं आ रहा, कुर्ता मुझे बड़ा। अब वो जवान है, क्या लावी तुम पहन के देखो। लावी ने कुर्ता पहना, कहा मुझे भी कुर्ता पूरा नहीं आ रहा, कुर्ता बड़ा है। तवज्जो, एक एक करके सारे भाइयों को कुर्ता पहनाया, कुर्ता पूरा नहीं आया। कहा यूसुफ अब आपकी बारी। जनाब यूसुफ ने कुर्ता पहना, बच्चे के कुर्ता पूरा आ गया। सारे भाई ताज्जुब से देख रहे हैं कि अजीब है, इतना सा बच्चा, हजरत इब्राहिम इतने कदावर थे, उनका इतना बड़ा कुर्ता बच्चे को पूरा कैसे आ गया। अब पता चला इस्मत का कुर्ता इस्मत ही को पूरा आता है। अभी भी सारा बनवा नहीं है। नहजुल बलागा, भाई कबीला ने दाद दे दिया। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 3, मौला अली फरमाते हैं ये खिलाफत का कुर्ता मेरा है। मैं अब खुतबा पूरा नहीं पढ़ूंगा, किसी और ने मेरा कुर्ता पहन लिया लेकिन उसे कुर्ता पूरा नहीं आया। लेकिन अभी तो वहाँ भाइयों का हसद, भाई समझते हैं ना, कुछ हकीकी भाई हासिल होते हैं और अल्लाह कहता है मोमिन मोमिन का भाई होता है। कुछ साथ में बैठने वाले भी हसद करने लगते हैं। अभी भी मजमा नहीं है, हाथ कान से जुमला पेश कर रहा हूँ। सबके ईमान छुपे हुए थे, पता नहीं था कौन मोमिन है कौन नहीं। गदीर का मैदान सजा, पैगंबर ने हाथों में अली को उठाया, पता चल गया कौन चाहने वाला था। सूरह यूसुफ में सारी बातें मिल जाएंगी, हसद करने वालों का भी मिल जाएगा। और मैं एक जल्दी से फिक्र मसला बयान करने के बाद, अभी 10 बजे मैं अभी थोड़ी सी देर और आपको सहमत दूंगा। लेकिन उसमें है नबी यूसुफ की खूबसूरती। अब बस भाई है कि मेरे साथ, बस मैं ये इशारा कर रहा हूँ खूबसूरती का, सुन लीजिएगा। जो मेरे भाई मेरे बच्चे महसूस हो गए तो खूबसूरती जनाब यूसुफ की मशहूर है और अहले बैत में किसकी मशहूर है? मौला अब्बास। अहले बैत सभी खूबसूरत है, लेकिन जो खूब मशहूर है वो कमरे बनी हाशिम, ऐसा ही है ना। और उन्हीं का लक़ब भी है बाबुल हवाइज। अब ये 2 अलकाब में रब क्या, कमरे बनी हाशिम और बाबुल हवाइज। रसूल खुदा ने फरमाया जब भी मांगो ना तो खूबसूरती देख के मांगो, जिसे अल्लाह हुस्न अता कर देता है ना, उसे सलामत भी अता करता है। कुछ लोग पहुंच गए हैं। अब दोनों अलकाब समझ में आए, कमरे बनी हाशिम, बाबुल हवाइज। जनाब यूसुफ अहले बैत सब खूबसूरत, रसूल खुदा हसीन और जमील, मौला कायनात मौला हसन पर बेतहा खूबसूरत, जो देखता था देखता रहता था। मौला हसन के लिए मिलता है जब मदीने के बाजार में आते थे ना खरीदो फरोश के कुछ सामान लेने के लिए, पूरा मदीने का बाजार रुक जाता था। यहूद व नसारा भी कहते थे लगता आसमान से कोई नाज़िल हुआ है। मौला हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम बेतहा
हसीन जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, बस मैं तफसील नहीं जाऊंगा। तो जनाब यूसुफ की खूबसूरती, हमारे फिक्र में मसला है कि शहीद अव्वल शहीद साना, हमारे जो बड़े बड़े जय्यद उलमा शहीद, ये मसला बयान करूं, सब सुनना चाहेंगे? मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं, पहली मजलिस तो आपने जिस मोहब्बत से सुन लिया मेरे बच्चे, इस पर गौर करें। शहीद अव्वल शहीद सानी दोनों लुबनान के हैं। अब मैं बयान नहीं करूंगा कि कातिल कौन है, पाकिस्तान में आप जानते हैं आजकल तो हालात बड़े अच्छे चल रहे हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे, बिगड़ते हुए टाइम कौन सा लगता है, तो किस खिलाफत या खिलाफत के चले छोड़ो। और शहीद अव्वल शहीद सानी तो हमारे बहुत बड़े बड़े जय्यद उलमा, शहीद अव्वल लुबनान के और शहीद सानी दोनों 40 बरस से ज्यादा और 50 के करीब लगभग, और दोनों को शहीद किया या बेदर्दी से मारा, कुएं में जिंदा डाल दिया। उन्होंने अपने खून से शरीर लिखी हमारी फिल्म की किताब, कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल। उन्होंने अपनी शरीरुमा में शहीद अव्वल शहीद सानी ने मसला लिखा कि सरवर कायनात ने सरवर कायनात से नकल किया है रिवायत कि भाई नमाज कौन पढ़ाए, एक ही वक्त में अगर कई लोग जमा हो जाए नमाज पढ़ाने वाले तो पढ़ाएगा कौन? मसला बयान कर दूं, इशारा नहीं है किसी की तरफ, खुदा जो अपने हैं वो थोड़ा सा तवज्जो से सुन लीजिएगा। मैंने क्यों बयान किया, सूरह यूसुफ ज़हन में रखिएगा, और मैंने कहा हर बात रब में है, मैं तेरे मुसलाम से देता हूँ, बल्कि मेरा साथ दे, थोड़ी सी देर तवज्जो कर लीजिएगा। तो कहा जो इल्म में सबसे ज्यादा, इल्म में सबसे ज्यादा कौन है, वो सहाबा किराम में मिलता हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। उनसे पूछा बताइए कि लोग कहते हैं आप हेब्रुल उम्मा, पूरी उम्मत की सियाही, सबसे बड़ा आलिम आपको माना जाता है, अगर आपके इल्म का अली के इल्म से तकाबुल किया जाए, मुकाबला किया जाए तो कैसा, ऐसा ही है जैसे समंदर का कतरे से। पूछने वाले ने पूछा तो इसमें समंदर कौन है, कतरा कौन है, तो उन्होंने कहा तो बिल्कुल ही कोरा का समंदर अली है कतरा में, और वो जो एक कतरा इनका मेरे पास है वो भी अली ने अता किया। तो मौला अली का इल्म हबीब खुदा ने बोला अना मदीनतुल इल्म व अली बाबू फमन अरादा इल्म फलियअतिल्लाह, मैं इल्म का शहर हूं, अली इसका दरवाजा, जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे के पास आए, यानी मौला अली के पास आए। मेरा इल्म लेना है तो अली के पास, यानी मौला अमीरुल मोमिनीन का इल्म सबसे आगे। तो क्या इल्म या रसूलुल्लाह, अगर कई नमाज पढ़ाने वाले जमा हो जाए तो कौन नमाज पढ़ाए? अब आप समझ रहे हैं ना सवाल कौन कर रहे होंगे, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, तो रज़ियल्लाहु सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सवाल किया या रसूलुल्लाह कई नमाज पढ़ाने वाले, ये नहीं कहा कि अली को हम पीछे तो नहीं करना चाह रहे, हम लोग तो मोहब्बत करने वाले हैं ना, तो लेकिन नमाज कौन पढ़ाए? कई लोग जमा हो गए नमाज, सब मैं पढ़ाऊं, आपने फरमाया जो इल्म में सबसे ज्यादा। अब सब समझ गए यहाँ को अली नंबर ले गए, अगर इल्म में हमें पता ना हो तो फिर क्या देखा जाए कुरान ज्यादा कौन जानता है? पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। अलीयुल मअल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ कुरान। तवज्जो, तो अगर हमें ना पता हो कुरान में कौन ज्यादा, कब जो मेरा इल्म ज्यादा, फिक्र ज्यादा जानता, फिक्र अहकाम ज्यादा जानता, वहां फिर पता नंबर लेगा। तवज्जो का उसमें भी हमें नहीं पता, फिर क्या करें? ये भी नहीं, सब जगह करते रहे, 7-8 सवाल हो गए, कहा या रसूलल्लाह हमें नहीं पता, हमें नहीं, कभी देखो सबसे खूबसूरत कौन है? जो कुछ भी कर लीजिए अली अली, तमाम कमारात में जो सबसे आगे नजर आए वो अली है। मौला अली के बाद फिर कौन? मौला हसन है, फिर कौन? मौला हुसैन है, फिर कौन? मौला सज्जाद है, फिर कौन? मौला ताक़त। समझ गए ना मेरे भाई? ऐसा नहीं, अभी इन इमामों में कोई फर्क नहीं है, ये सब के सब तमाम फदाइल के मालिक, इल्म लदुन्नी के मालिक, कुरान इनके सीनों में है, रसूल खुदा की हदीस इनके सीनों में है, इनके चेहरे पर है। मैं चल आगे पेश करूंगा। भाई वो बहला में आने वालों ने क्या देखा था? कुछ लोग बहुत में बदला नहीं है। भाई वो बहला में आने वाले ईसाइयों ने सिर्फ पैगंबर से मुनाजरा किया था, मौला अली से नहीं, जनाब सैयदा से नहीं, मौला हसन से नहीं, मौला हुसैन से मुनाजरा नहीं किया था। अब वो बहला होने वाला था, दूर से देखा, कभी इनसे मुबाहला ना करना, का क्यों? का जो आ रहे, अगर इन्होंने कहा पहाड़ आना तो वहां हरकत
नफरीन उर्दू और फारसी अरबी में कहते हैं लानत। हम अल्लाह पे अल्लाह की तरफ से अल्लाह की लानत भेजेंगे झूठों पे। तो आतिम ने, आर्च बिशप ने, सबसे काबिल ईसाई आलिम ने कहा इन 5 की नफरीन ना देना, कयामत तक एक ईसाई नजर नहीं आएगा, सारे कुत्ते खंजीरों में बदल जाएंगे। ईसाई अक्लमंद थे, सैयदा की लानत नहीं ली, उन्हें पता था इस बीवी ने लानत की कयामत तक होती रहे। ईसाइयों ने समझ लिया था अगर इस बीवी ने लानत कर दी तो जितनी भी रुकवाओं की लानत रोकेगी नहीं। सैयदा की लानत को रोक नहीं सकता। लेकिन हम इसलिए बगैर मुबाहला के चले गए। आगे क्या कहा है मोहम्मद, हम मुबाहला नहीं कर रहे। तो मैंने तो चैलेंज दिया था नहीं। अब आइए जुमले पेश कर रहा आखिरी जुमले। तो कुरान करीम सूरह यूसुफ में आपको जगह जगह रोशन दलीलें मिलेंगी कि ये कुरान किनके लिए आया है, किनका बार बार तज़किरा कर रहा है, गुज़श्ता के अंबिया इसको बता रहे हैं। किसान पेश करूँगा लेकिन बस 2 जुमले सुन लीजिए। मेरा मौजूद मुबाहला नहीं, सिर्फ एक दलील दे रहा हूँ, करबला दलील नौजवानों और बच्चों के लिए खास तौर पर। तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको लेके गए? मौला अली, जनाब सैयदा मौला हसन, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, इनको ले गए साथ। और जब ले गए तो आने वाली सामने में क्या देखा था? न इल्म, न इस्मत, हमें नहीं पता ये मासूम है, इल्म लदुन्नी के मालिक है, अभी मिंबर पे आएंगे तो बयान कुछ भी नहीं, सिर्फ चेहरे देखे। अब पता चला मासूम चेहरों से पहचाने जाते हैं। जो लोग वहां चल रहे हैं चेहरे देख के पहचान लिए ये और हस्तियां हैं। और लेकिन कहमत इसको गए बेटी, दामाद, नवासों को अब पता चला जो हक पे होगा वो अपनों को साथ ले लेगा। अगर मेरे बच्चे पहुंच जाए, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, जो हक पे होता है वो अपनों को, और जो हक पे नहीं होता वो कहता है जितने मर्जी लोग मारे जाए मुझे क्या। अब इसराइल के लोग पूछे थे ना नेतन्याहू का बेटा फ्लोरिडा में मियामी में क्यों बैठा है, अमेरिका में क्यों बैठा है, वो क्यों नहीं आके लड़ता, हमारे बच्चे मार रहे हैं। अब जो बातें में होता है ना वो अपनी औलाद नहीं भेजता। और हमारे इधर उलमा भी मारे जाते हैं तो बेटी, दामाद, बेटे, बहू, पोते, नवासे, सांप में शहीद होते हैं। जुमले बहुत रहे हैं। जो हक पे होता है वो अपनों को लेके जाता है। जो लोग पहुंच रहे हैं मौला हुसैन हक पे है तो क्या किया? अब्बास मैं फहरिस्त तैयार कर रहा हूं, आप सबको बता दी कि मेरे साथ कौन कौन रहा। नाम किससे लिखवा है? मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से, किसी सहाबी से नहीं था। मौला अब्बास कौन है? मौला अब्बास मौला हुसैन की कमर, मेरी कमर, मेरी जान अब्बास। अब्बास नाम लिखी, मौला हुसैन ने नाम लिखवाया। अगर देख सके तो इधर देखिए, खास तौर से नौजवान जो आज के हालात से परेशान है उनके सामने पेश कर रहा है। मौला हुसैन ने अपनों के नाम लिखवाए, कहा पास नाम लिखिए। अब आपके ख्याल में जब हमारे पास नाम लिख रहे होंगे तो क्या कैफियत होगी? जब लिखा होगा ना सबसे ऊपर ज़ैनब कुबरा, पास ताबेदार है, फरमाबरदार है, कहीं एतराज उठाने वाले नहीं। तो क्या किया होगा? मौला ने कहा होगा अब्बास का नाम लिखिए। कौन कौन क्या कहता है? ज़ैनब, उम्मे कुलसूम,
फिर रुकैया, मौला अली की बेटियों के नाम लिखवा है, फिर खदीजा, सब बेटियों के नाम लिखवा है। मैंने खुद तहकीक की है, अहले इल्म मौजूद हैं, करबला में ज्यादातर मौला अली की बेटियां हैं जो असीर बनी है ना बेटियां, खुदा की कसम 14 मौला अली की बेटियों में से अक्सर करबला में मौजूद है। मर्दों के नाम लिखवाया, फिर मौला ने अपनी बेटियों के नाम लिखवाया। अगर देख सके देखेगा तो आंखें बंद करके जरा मदीना चलिएगा। 26 रजब का नाम लिखवाया, 28 रजब को सफर शुरू हुआ 60 हिजरी का। मेरी बेटियों के नाम लिखिए, फातिमा को बड़ा, सकीना, रुकैया, अब्बास। अब मर्दों के नाम लिखिए, अब्बास मर्दों में अपना नाम सर फहरिस्त रखिए, अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, सारे मौला अली के बेटों के नाम लिखा, 7 बेटे। फिर एक मर्तबा का अब्बास नाम लिखे, अली अकबर, अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, अली असगर। फिर मौला हसन के बच्चों के नाम लिखा, अली क़ासिम इब्ने हसन, हसन मुसन्ना इब्ने हसन, अब्दुल्ला इब्ने हसन, पता नहीं लोग हैं, बकर इब्ने हसन, सबके नाम लिखवाए ना। आए भाई जनाब अब्बास ने सबको बताना शुरू किया। अब मैं तफसील में नहीं कहा कैसे बताया, पहले मर्दों को बताया, कहा अली अकबर आपका नाम है। जनाब अली पर खुश हुए, कहा सैयद सज्जाद आपका भी नाम है। फिर एक मर्तबा छोटे से बच्चे की तरफ इशारा किया, जनाब नवाब की खिदमत में उसने कहा बीबी अली असगर का नाम है। किसी माँ को बताना बेटा मारा जाएगा, छोटा सा बच्चा शहीद होगा। जनाब ज़ैनब से अर्ज की, बीबी और मोहम्मद के नाम भी हैं। अगर देख सके तो देखिएगा, पैगंबर के एक सहाबी हैं जो बहुत ज़ईफ़ उम्र हो चुके थे, वाक़े करबला में मौजूद, नाबीना थे और बहुत ऊंचा सुनते थे। उनसे एक रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं इतना ऊंचा सुनता था, मुझे किसी की आवाज नहीं, बादल गरजते थे, आवाज नहीं आती। और वो कहते हैं कि मेरे घर की दीवार मिलती थी अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के घर से, यानी जनाब ज़ैनब के घर से। उन्होंने शौहर का नाम दिया, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। तब मेरे कानों में ना बादल के गरजने की भी आवाज नहीं आती थी। कहा जिस शब सुबह हुसैन ने करबला जाना था, रात को उठा, बीवी से पूछा ये किसके रोने की आवाज आ रही है, मेरे को कानों में आवाज ही नहीं आती। कभी मेरे लौटा ने कहा सो जाओ, ज़ैनब रो रही है। की बेटी को भाई का बड़ा फर्क है, अदरक मलंगा, अदरक मलंगा। बस भाई आज रस्म है दुनिया में कि पहली शब में, पहली मजलिस में मौला की रुखसती के मसाइब होते मदीने से रवानगी के। तो कहा ठीक है सबके नाम, अगर देख सके तो देखिए, करे तो आंखें बंद करके मदीने चले। जनाब अब्बास बीवियों की बारगाह में आए, जनाब ज़ैनब की बारगाह में नज़दीक, बीवी आपका नाम भी है। जनाब उम्मे कुलसूम से कहा बीवी आपका नाम भी है। फिर आवाज का रुकैया आपका नाम भी है। बाकी बहनें छोटी है ना, कहा खदीजा आपका भी नाम है। सबको बताना, जमाना सबके बताया। एक मर्तबा मौला हुसैन की बेटियों से खिताब किया, फातिमा कुबरा आपका नाम भी है, सकीना बेटी आपका नाम भी है। एक बच्ची ने सवाल किया, चचा आपने मेरा नाम नहीं बताया। जानते हैं ना ये बीवी कौन है? नाम है फातिमा कुबरा। मेरे भाई कह रहे हैं नाम न लीजिएगा, ज्यादा खुद भी ना पढ़िएगा। मैं मकतब देख रहा था, मरहूम शेख फजल अली तज़वीरी ने लिखा। शेख फजल अली तज़वीरी कहते हैं कि मर्तबा जनाब फातिमा सुगरा ने कहा चाचा ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम रह गया हो। जनाब अब्बास ने बड़े प्यार से कहा नहीं बेटी आपका नाम आपके बाबा ने लिखवाया नहीं था। शेख फजल अली तज़वीरी 300 साल पहले मकतब लिखा, कहते जनाब फातिमा सुगरा का बाबा जा चाचा अब्बास फरमा रहे हैं आपने मेरा नाम नहीं लिखा। कहा क्योंकि आप बीमार हैं ना, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिखा था। तो एक
बेटी को प्यार किया, आंसू साफ किए, रजूका बना, कहा बेटी आप मेरी माँ की शबीह हैं। आप समझ गए ना, कल बीवियों को बाजारों में लाया जाता था, मौला नहीं चाहते थे कूफा और शाम के बाजारों में जनाब सैयदा की शबीह को लाया जाता। मौला जानते हैं ना, चादरें छीनी भी जाती थी। बस बेटे मेरी बेटी, अभी मैंने जुमला कहा बाबा मैं जिद नहीं करूंगा, मुझे आपका फरमान कबूल है, लेकिन बाबा अगर हो सके तो मेरे भाई अली असगर को मेरे पास छोड़ो। बाबा जब भी मुझे आपकी याद आएगी मैं भाई से खेल गया, बाबा मैं भाई को बहुत मोहब्बत से मानूंगी। आप जानते हैं ना, जब 28 रजब को 60 हिजरी में मौला का काफिला चला, हर बीवी ने कोशिश की जनाब अली असगर को जनाब फातिमा सुहरा से लेने की, लेकिन मौला अली असगर नहीं आया। जानते हैं फिर किसने लिया बोल? मौला हुसैन आगे बढ़े, जनाब अली असगर के कान में कुछ कहा। बाज़ उलमा कहते हैं कान में दुआ पढ़ी होगी, जनाब अली असगर आ गए। बाज़ कहते हैं नहीं, कान में कुछ कहा था। जानते क्या कहा था अली असगर? अगर आप नहीं आए तो गुरबना का तीर कौन खाएगा? उलमा कहते हैं यही कहा होगा ना, अली असगर अगर आप नहीं आए। बस भाई जनाब अली असगर फौरन बोला कि आगोश में आ गए। भाई मैं हाथ जोड़ के भी मसाइल पढ़ना चाहता हूँ। मैं 5 से 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, चले वक्त तमाम हो रहा है। हाथ जोड़ के दरखास्त करो मेरे साथ रहिएगा। मैं 1 घंटा पढ़ना नहीं चाह रहा था, अगर 2 मिनट 4 मिनट ज्यादा हो जाए तो मेरे साथ रहिएगा। बस भाई वो जो आखिरी शब्द थी मौला ने कैसे गुजारी? तहज्जुद के बाद फजर के बाद कहा गए नाना के रोज़े पे गए। मोहम्मद अली मलबूबी ने दीगर मकातिल में जुड़े लिखे हैं, आए कहा नाना के रोज़े पे। आने के बाद नाना की कब्र पे गिर गए और खुद ही फरमाते मौला हुसैन मैं इतना रोया मैं हर्ष खा गया। जब मैं कब्र पे गिरा ना तो मैंने देखा, मैंने उस ख्वाब की हालत में देखा मेरे नाना कब्र से उठे, और जब मैं छोटा सा था ना मुझे गले लगाया करते थे, जैसे मेरे बचपन में मुझे गले लगाते थे। मेरे नाना कब्र से उठे और वही अल्फाज दोहराने लगे, हबीबी या हुसैन, मेरे महबूब, मेरे दिल के टुकड़े हुसैन मेरे पास आ गए। कहा मेरे नाना आगे बढ़े मुझे गले लगा, एक सेकंड तो मेरे देखिएगा आखिरी जुमले पढ़ा था, मेरे नाना ने मुझे गले लगाया और चुनना शुरू किया। हुसैन क्या बात है? का नाना आपके ऊपर मुझे आपकी कब्र से जुलाना चाहिए। नाना मैं मदीना छोड़ के जाने पे मजबूर हूँ ताकि आपके हरम की बेहुरमती ना हो। नाना मेरे लिए अल्लाह का हुक्म क्या है? कहा कि अल्लाह फरमाता है अल्लाह शाह का मशीयत तो ये है कि आपकी शहादत होगी। कहा नाना मुझे शहादत कबूल है। फिर पूछा मेरे भाइयों मेरे बेटों के लिए क्या हुक्म है? मैं खुल के नहीं पढ़ा, अगर देख सके तो देखिए, तो आंखें बंद करके मदीने चलिए। तो मैंने क्या फरमाया होगा? अब्बास के बाजू कलम, अली अकबर के कलेजे में पर्ची लगे, अली असगर